तो सबसे पहले आइए समझते हैं सर्विसेज क्या होता है। सर्विसेज का मतलब होता है वो सेवाएं जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के तहत मिलनी चाहिए, वो कहलाती है हमारी सर्विसेज। डिलीवरी का मतलब है यहाँ पे वो जो सर्विसेज है वो उसके देने का तरीका क्या है, तो वो कहलाती है डिलीवरी। और मॉडल्स का मतलब है कि जिस तरीके से आप देते हैं उसके लिए अलग अलग जो है मॉडल्स बन जाता है। देयर आर डिफरेंट वेज in which early intervention services can be provided. Services can be direct or indirect. When the services are provided by the professionals or early intervention team member directly to the child, they are called direct services. When they are provided by parents, caregiver, who in turn work with the child, they are called indirect services. Services can be provided in the home setting, in the center, or by adopting an approach that combines the two. देखा जाए तो सेवाएं देने के विविध प्रकार के तरीके हैं। सेवाओं को दो प्रकार के दे सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दे सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दे सकते हैं। जब सर्विसेज होते हैं किसी प्रोफेशनल के द्वारा या अर्ली इंटरवेंशन की जो टीम मेंबर्स हैं उनके द्वारा डायरेक्टली जो होते हैं, सीधे तौर पर जो है बच्चों को दिए जाते हैं, तो ऐसे सर्विसेज को हम कहते हैं डायरेक्ट सर्विसेज या प्रत्यक्ष सेवा। लेकिन जब यही सेवाएं जो है बच्चे के माता पिता या बच्चे का केयर गिवर बच्चे को देते हैं, तो ये सर्विसेज कहलाते हैं आपके इनडायरेक्ट सर्विसेज या अप्रत्यक्ष सेवाएं। और ये सर्विसेज कहाँ दी जा सकती है? ये सर्विसेज होते हैं होम सेटिंग में दी जा सकती है, यानी घर में दी जा सकती है। इन्हें सेंटर किसी जो होते हैं सेंटर पे दी जा सकती है, या जो होते हैं घर और होम दोनों को मिला करके एक कंबाइंड मॉडल में भी जो है दी जा सकती है। तो आइए एक एक करके जो है सर्विस डिलीवरी मॉडल्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए, सर्विस डिलीवरी मॉडल के 3 मॉडल्स हैं। होम बेस्ड इंटरवेंशन मॉडल पहला है, फिर दूसरा है सेंटर बेस्ड मॉडल है, और तीसरा है कंबाइंड मॉडल। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि होम बेस्ड सर्विसेज क्या है। देखिए, होम बेस्ड इंटरवेंशन सर्विसेज का मतलब है कि जो प्रोफेशनल्स हैं जब बच्चे के घर पे जा कर के इंटरवेंशन की जो है सर्विसेज बच्चे को देते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स को सिखाते हैं, तो इस टाइप की जो सर्विसेज है इसको हम लोग होम बेस्ड सर्विसेज कहते हैं। और ये जो होम बेस्ड सर्विसेज है वो उन बच्चों को दिए जाते हैं जो काफ़ी गंभीर हों, जो कि सेंटर तक पहुंचने में उनको दिक्कत होती है या जो है काफ़ी दूरी हो। तो उस केस में जो प्रोफेशनल्स हैं वो बच्चे के घर पे जा कर के जो है विविध प्रकार की जो सेवाएं हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी की सेवाएं हों, चाहे वो ऑप्थोमोलॉजिस्ट की सर्विसेज की सेवाएं हो, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सेवाएं हो, या जो होते हैं एजुकेशनल सर्विसेज हों, तो ये सारे जो सर्विसेज जो होते हैं जब घर पे बच्चों को दिए जाते हैं, तो इस टाइप की जो सर्विसेज है उसको जो है हम लोग होम बेस्ड सर्विसेज कहते हैं। देखिए, होम बेस्ड सर्विसेज में सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा जो है घर के वातावरण में रहता है, और जब सर्विसेज दी जाती हैं तो घर के सभी सदस्य जो होते हैं उसमें सम्मिलित रहते हैं, तो बच्चे की जो ट्रांसफरिंग ऑफ लर्निंग है बहुत अच्छी होती है सेंटर बेस्ड सिचुएशन की अपेक्षा जो होते हैं। उसके बाद जो है होम बेस्ड सर्विसेज का एक और अच्छी चीज़ ये रहती है कि इसमें पेरेंट जो है फुली जो है इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे के साथ जो है। उसके बाद जो होते हैं होम बेस्ड सर्विसेज की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब जब हम होम बेस्ड सर्विसेज देते हैं तो घर पर ही जो लोकल मटेरियल अवेलेबल है उसी मटेरियल से ही जो है हम बच्चे की उद्दीपन का कार्य करते हैं। तो ये भी एक जो है एडवांटेजेस है जो है होम बेस्ड सर्विसेज का।
उसके बाद होम बेस्ड सर्विसेज का एक और सबसे बड़ा फायदा है कि घर का प्रत्येक मेंबर जो है इंटरवेंशन से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं वो जाने अनजाने जो है सीख जाता है, और इस तरह से बच्चा जो है किसी के पास भी जब घर में रहेगा तो वो उसको जो है उद्दीपन देने का कार्य करते रहते हैं। उसके बाद होते हैं होम बेस्ड सर्विसेज से फायदा ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट ही रोज का रोज बढ़ जाता, लाना ले जाना जो है, तो ये एक जो है फाइनेंशियली जो होते रूप से जो है पेरेंट्स को बचाती है। यदि हम लिमिटेशन देखें तो लिमिटेशन यही है कि भाई सारे जो है सर्विसेज घर पे नहीं दी जा सकती हैं। कुछ सर्विसेज के लिए जो होते हैं बच्चे को सेंटर पे भी आना पड़ सकता है, और उसके बाद होते हैं जो सर्विसेज है रोज रोज जो है घर पे नहीं जा सकती, केवल जो होते हैं हफ्ते में 1 या 2 विजिट ही जो है बच्चे के साथ हो पाता है, इस टाइप के सर्विसेज में जो होते हैं। और यदि एक और चीज चैलेंज देखा जाए कि जो ट्रेनर है, जो सिखाने वाला व्यक्ति है, उसे जो है चल करके आना पड़ता है, तो वो ऑलरेडी जो होते हैं घर आते ही जो होते हैं थका रहता है, और वो कितना बहुत ज़्यादा जो है सर्विसेज जो है दे पाने की स्थिति में शायद ना हो। उसके बाद एक और लिमिटेशन ये होता है कि देखिए होम बेस्ड सर्विसेज में क्या होता है कि एक ही एक्सपर्ट जो होते हैं विजिट करेगा घर के अंदर, लेकिन हो सकता है कि बच्चे को एक से ज़्यादा एक्सपर्ट्स की जो है आवश्यकता हो सर्विसेज के लिए जो होते हैं, तो वो शायद जो होते हैं उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये जो है एक लिमिटेशंस हैं आपके होम बेस्ड सर्विसेज के जो है। अब आते हैं दूसरा जो मॉडल है, वो है सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन। This is a system where the parents take the child to a center for children with disability, where training is provided to the child and often to the parents as well. यहाँ पे क्या है कि ये एक ऐसा जो है सिस्टम है जहाँ पे पेरेंट जो है अपने बच्चा को जो है सेंटर पे ले जाते हैं, जो कि ऐसे सेंटर पे जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए कार्य करती है और जो ट्रेनिंग का काम देती है, वहाँ पे जा कर के जो है बच्चे को जो है थेरेपी देने का कार्य करते हैं, और साथ ही साथ जो है पेरेंट भी वहीं से सीखते रहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो सेंटर पे जो है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, एंड सो ऑन, to attend the child and train the parents and other caregivers to carry out tasks at home to foster the development of the child. इसमें क्या है कि यहाँ पे जब बच्चा जो है सेंटर पे जाता है, तो सेंटर पे क्या है कि बहुत सारे जो है प्रोफेशनल जो होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो बच्चे को अलग अलग तरीके से जो होते हैं अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि पेरेंट्स को जो होते हैं एक बृहद रूप में जो है बच्चे की केयर करने का जो है तरीका पता चल जाता है। उसके बाद इसमें एक और खास बात चीज़ क्या होती है कि हर जो जितने मेंबर्स हैं, हर मेंबर जो है बच्चे से अलग अलग जो है पेरेंट्स और बच्चे के साथ जो है इंटरवेंशन प्रोग्राम करता है। जैसे ऑडियोलॉजिस्ट है तो वो अपना बच्चे के साथ अलग से जो है इंटरवेंशन प्रोग्राम करेगा, स्पीच थेरेपिस्ट होगा तो वो जो है अलग से जो है बच्चे और माता पिता दोनों के साथ होते हैं अलग अलग करता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग जो है प्रोफेशनल का जो है उसे फीडबैक मिलता है, और इस तरह से बच्चे का जो है ओवरऑल जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बेहतर स्थिति में पहुंच सकता है। और साथ ही साथ होते हैं पेरेंट्स को सीखने का बहुत सा मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोफेशनल रहते हैं तो उसको कई जो है फीडबैक मिलते हैं, और घर पे जा कर के जो है वो इन जो चीज़ उसने सीखा है वो बच्चे के ऊपर जो है अप्लाई करके बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़्यादा बेहतर जो है अपना जो है योगदान दे सकते हैं। देखिए जो सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन का जो सबसे बड़ा जो है ये लिमिटेशंस देखा जाए तो एक तो है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि ऐसे सेंटर एक्चुअली काफ़ी दूर होते हैं। जैसे गांव का है कोई व्यक्ति जो होते हैं, जैसे सियासी कोई देख लीजिए कितनी दूर पे है शहर से, तो रोज़ आना जाना जो है एक ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे को लेकर के कैरी करना 5-10 किलोमीटर तक जो है सेंटर तक जो होते हैं, तो बच्चा ऑलरेडी जो होते हैं एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा, तो वो थेरेपी कैसे ले पाएगा।
उसके बाद इस सेंटर पे जो चार्जेस होते हैं वो भी एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट का है तो भाई मान लीजिए एक सर्टेन मिनिमल फीस में शुरू हो जाता है, लेकिन यदि कहीं प्राइवेट है तो काफ़ी ज़्यादा जो है चार्जेस होते हैं, लगते हैं सेंटर के ऊपर जो है। उसके बाद क्या होता है, इन सेंटरों पे सारे जो है प्रोफेशनल एक साथ जो है अवेलेबल ना हो, किसी पर वो किसी पर्टिकुलर दिन पे आए और आपका दिन हफ्ते में 2 दिन हो, तो उस केस में आप जो है बहुत सारे जो है प्रोफेशनल से शायद ना मिल पाएँ। उसके बाद क्या है कि इसमें बड़ा लो डिग्री ऑफ पेरेंट्स और फैमिली का जो है इन्वॉल्वमेंट जो है हो पाता है, क्योंकि पेरेंट जो होते हैं बहुत लिमिटेड समय के लिए जो होते हैं सेंटर पे जाते हैं और कोशिश ये करते हैं जल्दी से जल्दी जो है अपने बच्चे को थेरेपी दी जाए, क्योंकि सबकी टाइमिंग जो है फिक्स होती है कि भाई कि 11 से 2 के बीच में आपको ये सर्विसेज दी जाएंगी, उसके बाद आपको यहाँ से जाना पड़ेगा जो है। तो इस वजह से जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन जो होते हैं नहीं हो पाता है दूसरे जो पेरेंट्स हैं जो वहाँ पे थेरेपी सेंटर्स पे आते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंबाइंड मॉडल। कंबाइंड मॉडल इज एन नेम सजेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होम बेस्ड एंड सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन स्टडी। मतलब कंबाइंड मॉडल जो है शब्द से समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे होम बेस्ड और जो है सेंटर बेस्ड दोनों जो है इंटरवेंशन जो स्ट्रेटजीज है उसको लेके चलता है। मतलब यहाँ पे बच्चे को जो है जैसे हफ्ते में जो है 2-3 दिन जो है वो घर पे उसे जो है विजिट के द्वारा जो है सर्विसेज दी जाएंगी, और बाकी दिन जो है वो सेंटर पे आकर के जो है सर्विसेज ले सकता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को जो है घर पे भी जो है एक्सपर्ट्स की जो है सहायता मिल जाती है, और बच्चे को जो है सेंटर पे भी जो है मिल जाती है, और इस तरह से जो है जो फाइनेंशियल बर्डन है वो थोड़ा जो है पेरेंट्स के ऊपर कम हो जाता है, और बच्चा जो होते हैं कंबाइंड मॉडल में बेहतर रूप से जो है सीख जाता है, क्योंकि बच्चे को भी 2-3 दिन का रेस्ट मिल जाता है, घर पे रहता है, और साथ ही साथ बाकी के दिनों में जब वो वहाँ जाता है, रोज रोज सेंटर पे जाने में क्या होता है कि दिव्यांग बच्चे के साथ होते हैं वो थक जाता है और टायर्ड हो जाएगा। जो टायर्ड होगा तो वहाँ पे थेरेपी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो होते हैं ये जो मॉडल है होम बेस्ड एंड जो है सेंटर बेस्ड होते हैं। मतलब जब सेंटर पे जरूरत हो तो सेंटर पे जाए, नहीं तो वो उसे घर पर ही जो है सर्विसेज दी जाए जो है। तो यही था आपका 3 मॉडल जो है, होम बेस्ड इंटरवेंशन मॉडल, सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन मॉडल, और कंबाइंड मॉडल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन की जो सर्विसेज हैं उसके लिए जो होते हैं, जिसमें आपने जो है होम बेस में पढ़ा कि जहाँ पे जो सर्विसेज है वो बच्चे को घर पे आकर के प्रोफेशनल्स देते हैं, तो ये आपका होम बेस मॉडल है। सेंटर बेस में क्या है कि पेरेंट्स बच्चे को सेंटर पे लेके जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो है जो प्रोफेशनल्स हैं वो बच्चे को अलग अलग सेशन देते हैं, और इस टाइप की जो मॉडल है वो सेंट्रल जो है बेस्ड मॉडल है। उसके बाद जो है आपने कंबाइंड मॉडल देखा। कंबाइंड मॉडल में क्या है कि ये होम बेस्ड और जो है सेंटर बेस का मिला जुला रूप है, जिसमें जो है बच्चे हफ्ते के कुछ दिन जो है घर पे जो है सर्विसेज ऑब्टेन करता है प्रोफेशनल से, और बाकी के दिनों पे जो है वो सेंटर पे आकर के जो है सर्विसेज होते हैं वो प्राप्त करता है। तो होप आप सभी लोगों को जो है मॉडल्स ऑफ इंटर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड इंटरवेंशन का जो है मॉडल समझ में आ गया होगा, और यदि किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। सर ये जो होम बेस्ड सर्विसेज होती है तो इनको प्रोवाइड कौन करवाता है? ये जो है जैसे सीआरसी है आपकी, ठीक है, जी। गवर्नमेंट के जो है बहुत सारे जो है सेंटर जैसे सीआरसी है, इसी तरह से बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि जहाँ पे जो है गवर्नमेंट उनको फीस देती है इस चीज़ की कि वो होम विजिट करे और बच्चे को थेरेपी दें, ठीक है। जी सर। और किसी कुछ पूछना है भाई?